ठीक है, चलिए। ऑपरेटर्स में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ऑपरेटर्स में किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट। यहाँ का वाईफाई है डी 4th फ्लोर 2। हाँ, नई फाइल क्रिएट करनी है। फाइल का नाम रखना है कंट्रोल अंडरस्कोर स्टेटमेंट डॉट IPYNB। ठीक है। सो व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट? कंट्रोल स्टेटमेंट जनरली यूज होता है आउटपुट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनी कंडीशन। when you create some output on the basis of any condition, it is called control statement। ठीक है, जैसे write a program to square a number only when number is positive। इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर को स्क्वायर रूट करना है, लेकिन तब जब वो नंबर पॉजिटिव हो। इसका मतलब ये है कि हमें एक आउटपुट क्रिएट करना है स्क्वायर रूट का, लेकिन वो आउटपुट तब क्रिएट होना चाहिए जब वो कंडीशन ट्रू। ठीक है, तो कंडीशन बेस्ड आउटपुट है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट नहीं कि आपने डायरेक्टली ऑपरेटर लगा करके उसको कर दिया। आपको ये भी चेक करना होगा कि वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन के लिए आप यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, तो मोटिव यही है कि हमें कोई कंडीशन के बेस पे कोई आउटपुट जनरेट करनी है। जब वो कंडीशन ट्रू होगी तो हमें एक आउटपुट मिलेगा, राइट? तो इसके लिए आप कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए आप यूज करते हैं इफ ब्लॉक। आप ब्लॉक के अंदर अपनी आउटपुट जनरेट करते हैं, राइट? बिना ब्लॉक के आप आउटपुट जनरेट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि वी नीड टू फर्स्ट चेक द कंडीशन एंड आफ्टर चेकिंग द कंडीशन द आउटपुट मस्ट बी देयर। ठीक है, इफ एल्स देयर इज अनदर ब्लॉक जिसमें आप यूज करते हैं इफ और एल्स ब्लॉक। थर्ड, इफ एंड एलिफ ब्लॉक। ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हम लोग यूज करते हैं। नेस्टेड इफ ब्लॉक, so we have 4 type of blocks in control statements: if else, if and elif block and nested if block। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि हमें स्क्वायर रूट करना है एक नंबर का, द नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट एक ही होता है, सब में आता है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक नंबर लेते हैं। नंबर लेट से ले लिया मैंने 12। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है और साथ में ये भी चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए।
ठीक है। तो अगर पहले चेक करनी हो तो आप यूज करेंगे इफ, राइट। इफ के साथ में आपको नंबर चेक करना है कि ये पॉजिटिव है। तो कोई भी नंबर पॉजिटिव हो, इसकी क्या कंडीशन हो सकती है? व्हेन इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, कंडीशन मैच हो गई मतलब नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। अब आउटपुट जनरेट कहाँ होगा? तो आउटपुट इफ के ब्लॉक के अंदर जनरेट होगा। सॉरी, ओके। आउटपुट जनरेट कहाँ होगा? इफ ब्लॉक के अंदर। अब इफ ब्लॉक के अंदर कोई भी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? तो आउटपुट स्टेटमेंट आपको इफ ब्लॉक के अंदर लिखनी है। कैसे लिखोगे? तो उसके लिए आपको एक स्पेसिंग ऐड करनी है। यहाँ पे नीचे, इफ के नीचे जो भी आप लिखोगे उसमें एक स्पेसिंग ऐड करनी है। दैट स्पेसिंग इज कॉल्ड इंडेंटेशन। स्पेसिंग को हम क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन गेट्स यू इनसाइड द ब्लॉक, राइट। तो ब्लॉक के अंदर आपने लिखा, मतलब अब ये जो कुछ भी लिखा जाएगा वो सब कुछ उस इफ के कंडीशन के ट्रू होने पे ही एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि वो ब्लॉक के अंदर लिखा गया, राइट। स्क्वायर रूट, अब इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना है। अंडर रूट कैसे करें? कोई फॉर्मूला नहीं, ऑपरेटर से सोचो कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना हो इस नंबर का तो हम लोग ऑपरेटर से कैसे कर सकते हैं? तो स्क्वायर रूट भी तो पावर ही होता है। कितने का? हाँ, राइट। स्क्वायर रूट भी पावर ही होता है, लेकिन वो पावर 1/2 होता है, हाफ पावर, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे अगर आपको स्क्वायर रूट निकालनी हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पावर ऑफ 0.5। पावर ऑफ 0.5 इज द स्क्वायर रूट। तो 12 का स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा। रन करते हैं, आउटपुट हमें मिला 3.46 समथिंग। ये 12 का स्क्वायर रूट है। कब? जब 12 पॉजिटिव है। व्हाट इफ आई हैव गिवन -12? ये कोई भी आउटपुट आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि कंडीशन इस नंबर के लिए ट्रू नहीं है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये आउटपुट भी जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक में हम क्या लिख सकते हैं? जो इफ में एग्जीक्यूट नहीं हुआ और मुझे उसके रिगार्डिंग कुछ मैसेज या कुछ और आउटपुट चाहिए, विच इज नॉट एग्जीक्यूटेड इन इफ, आपको उसके काउंटर में कुछ और आउटपुट चाहिए, तो अब वो आप एल्स पे लिख सकते हैं। तो यहां पे मैंने एल्स पे लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। सिंपल। तो अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो आपको स्क्वायर रूट मिलेगा, और अगर नंबर पॉजिटिव नहीं हुआ तो यू गेट दिस मैसेज, नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है। इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझ के लिखना होगा कि इंडेंटेशन जो आप लिख रहे हो वो इंडेंटेशन कितने स्पेस की हो सकती है? 4? जरूरी नहीं। अगर मैंने सिंगल स्पेस दिया तो एक स्पेस ओनली, तो क्या ये काम करेगा? सिंगल स्पेस पे काम करेगा? करेगा। स्पेस कितने भी हो सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है।
स्पेसिंग एक होती है, एक स्पेस को भी इंडेंटेशन बोलते हैं, आप कई सारे स्पेसेस भी ले सकते हैं। स्पेसेस आपकी मर्जी के हिसाब का होता है, बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आप स्पेसिंग कितने भी दे सकते हैं, मिनिमम स्पेसिंग 1 होनी चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए, और स्टैंडर्ड स्पेसिंग है 4। हाँ, दैट्स डिफॉल्ट, वो आईडी के अंदर होता है, जो आप आईडी यूज करते हो उसमें डिफॉल्ट होता है कि वो 4 स्पेसिंग लेता है, वो स्टैंडर्ड है उसका। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 ही स्पेसिंग होता है, 4 से ज्यादा हो सकते हैं, 4 से कम भी हो सकते हैं, स्पेसिंग होना चाहिए बस। सिंगल स्पेसिंग भी हो सकती है। दोबारा रन करो, यहाँ आपने नेगेटिव दिया है, तो नेगेटिव पे ही आउटपुट मिलेगा ना, दोनों में से कोई एक ही आउटपुट रन हो सकता है। Understood? Either condition will be true or condition will be false. If condition is true, then you get this output. If condition is false, you get this output. Simple. है ना, सिंपल सी कंडीशन है कि अगर आपको कोई आउटपुट चाहिए, अगर उस आउटपुट पे कोई कंडीशन लगी है, कंडीशन ट्रू हो गया तो आउटपुट मिल जाएगा, कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो आउटपुट नहीं मिलेगा। राइट, जैसे आप सिंपल सा चीज है कि आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, लॉगिन हुआ तो आपका प्रोफाइल दिखेगा, लॉगिन नहीं हुआ तो प्रोफाइल नहीं दिखेगा, सिंपल सी चीज है, तो कंडीशन बेस्ड है ना। राइट, तो आप लॉगिन क्रेडेंशियल डालेंगे, मैच हो गया तो प्रोफाइल दिख गई। हाँ, इसमें ध्यान क्या रखना है, राइट, अब ध्यान ये रखना है कि इसमें इस ब्लॉक के अंदर और भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, इस ब्लॉक के अंदर और भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, उनका स्पेसिंग मैच होना चाहिए। ठीक है, अपने पहले वाले स्टेटमेंट से, जैसे मैंने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखा डन। अब ये दो प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि इफ के अंदर लिखे गए, और दोनों की स्पेसिंग मस्ट बी मैच टू ईच अदर। अगर मैंने डिफरेंट कर दिया इट विल गेट यू एन एरर। ठीक है, तो दोनों की स्पेसिंग आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जितने भी स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर लिखे जाएंगे उनकी स्पेसिंग या उनका इंडेंटेशन एक जैसा होना चाहिए। ये है ध्यान देने वाली चीज, क्योंकि आगे यही चीज प्रॉब्लम करेगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के साथ दूसरा समझते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू पॉजिटिव नंबर्स। राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू पॉजिटिव नंबर्स। एक प्रोग्राम आपको लिखना है, इस प्रोग्राम की हेल्प से यू नीड टू ऐड टू पॉजिटिव नंबर्स, मतलब नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, और दोनों ही नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, बात समझे? हाँ, यही तो गलती करी आपने, आपने स्पेसिंग दे दिया यहाँ पे, आपने नीचे कुछ लिखा है उसमें स्पेसिंग दे दिया इस तरह से, ये भी अलाउड नहीं है, आप यहाँ से कुछ नहीं लिख सकते। अगर आप यहाँ, आप जो स्पेसिंग देते हो वो ब्लॉक के अंदर चला जाता है, सिंपल सी चीज़ है। और अगर कोई ब्लॉक ही नहीं बना, मान लो यहाँ पे मैंने सीधे इफ को आगे से लिख दिया, तो जब ऊपर कोई ब्लॉक ही नहीं है तो ये स्टेटमेंट इफ का अंदर गया कैसे? ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि आपकी नॉर्मल स्टेटमेंट स्पेसिंग के साथ नहीं लिखी होनी चाहिए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्या मेल करूं बताए? अच्छा, जिसका डीडी बनना है, ठीक है। हाँ,
जो मेल आईडी आपने मुझे दिया था वही है ना? मुझे मुझे एक बार उसका वो नेम लिख के भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, है ना, और अमाउंट भी बता दीजिएगा। एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप भेजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया? आपका एरर सॉल्व हुआ? देखो, आपने ये कोलन नहीं लगाया है, एक तो जब भी इफ या एल्स का ब्लॉक बनाएंगे, नीचे नीचे वाले पे, हाँ, जब भी इफ या एल्स का ब्लॉक लिखेंगे तो ब्लॉक के कंडीशन के बाद आपको कोलन लगाना है। कोलन ब्लॉक को इनेबल करता है, ठीक है। अब देखो, अब हटाओ उसको, हाँ ठीक है। अब जो नीचे एल्स ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक के नीचे आपने जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा उसमें इंडेंटेशन नहीं किया, ये वाला एल्स भी तो ब्लॉक है ना, तो एल्स ब्लॉक के अंदर जब आप प्रिंट लिखोगे या कुछ भी लिखोगे तो वो भी तो इंडेंट होना चाहिए, आपने इंडेंट किया ही नहीं। कहाँ पे? ये तो ऐसे ही लगा, ये तो दिखाने के लिए, ये तो आउटपुट दिखाने के लिए, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। कोलन यहाँ होना चाहिए जब भी आप ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू पॉजिटिव नंबर्स, दो नंबर्स को मुझे ऐड करना है और दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। लेट्स टेक टू नंबर्स n1 n2। अब करना यह है कि मुझे चेक करना है दोनों नंबर को कि दोनों नंबर पॉजिटिव हो, राइट। आपसे हो पाएगा? चलिए ट्राई कीजिए। हो गया? आप लोगों को 5 मिनट वेट करना होगा, ठीक है।
ठीक है, चलिए N1 मस्ट बी पॉजिटिव एंड यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगेगा बिकॉज लगाया था, एरर आया, क्यों आया देखो, प्रिंट करना है एडिशन और यहाँ पे हमने कर दिया N1 प्लस N2। अब ये एडिशन सिर्फ तभी हो सकती है जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो, एल्स you can write a print statement number must be positive। ठीक है, तो जब आपकी कंडीशंस कई सारी हो, राइट, लेकिन आउटपुट एक ही चाहिए,
एक सिंगल आउटपुट के लिए कई सारी कंडीशंस हो, तो उसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। आउटपुट एक ही चाहिए लेकिन कंडीशंस कई सारी हैं, राइट। जैसे लॉगिन करना है, तो लॉगिन करना एक ही प्रोसेस है लेकिन उसमें दो कंडीशन है कि आपका यूजर नेम भी मैच होना चाहिए, पासवर्ड भी मैच होना चाहिए, तो वहां पे आप लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, बताइए 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 क्या किया आपने। ठीक है, ठीक। सी को चेक कराया पॉजिटिव है या नहीं, तो सी एक ही वेरिएबल है। हाँ, अच्छा, वेरिएबल में स्टोर करा है उसका आउटपुट। नहीं, तो मैं आउटपुट के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, ये गलत है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ आउटपुट तब मिलना चाहिए जब नंबर पॉजिटिव हो। आप चेक क्या कर रहे हो, आप आउटपुट ही चेक कर रहे हो। अब नंबर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप तो सम कर चुके होंगे। हम्म हम्म हम्म। तो आउटपुट मुझे चेक नहीं करना ना, आपका आउटपुट नेगेटिव आ रहा होगा इसीलिए वो दिखा रहा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नंबर इनपुट आएगा मेरे पास दोनों पॉजिटिव, तभी मैं सम करूंगा, तो सम तो आउटपुट हुआ ना। तो पहले तो मुझे इनपुट को चेक करना पड़ेगा कि इनपुट पॉजिटिव है या नहीं, समझे। हाँ वो करा सकते हैं लेकिन वो इसके अंदर कराएंगे ना, अगर कराना है भी तो इसके अंदर कराएंगे, बाहर क्यों कराएंगे, राइट। वो तो आउटपुट हो गया, तो हमें आउटपुट ही तब चाहिए जब नंबर पॉजिटिव है, तो पहले नंबर चेक करेंगे ना, आउटपुट कैसे चेक करेंगे, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कोड। अब आई थिंक आप थोड़े से इस पे काम कर सकते हैं, इफ एल्स पे। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक financial transaction of credit and debit and define the profit and loss। ठीक है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्रेडिट और डेबिट की वैल्यू दे रखी है, आपको उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, राइट। प्रॉफिट कब होगा, किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, जब क्रेडिट की वैल्यू डेबिट से ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट, एल्स लॉस। ठीक है, तो आपको उसको चेक करके अब दोनों की वैल्यू आप ले सकते हैं यहाँ पे, या तो इनपुट करा लो या फिर आप डायरेक्टली लिख लो। लेट्स से 7500 का क्रेडिट है और डेबिट 5500 का है। आपको चेक करना है प्रॉफिट है या लॉस है, और है तो कितने का। क्वेश्चन समझ आया ना।
इफ, अच्छा ठीक है, करो करो, आपसे हो रहा है। ठीक है, सो चेक करना है इफ क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, what you will get profit, and the profit value is, प्रॉफिट कितना होगा जिसमें क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट का जो अमाउंट है उसको अगर डेबिट के अमाउंट के साथ में माइनस कर दें तो विल गेट द प्रॉफिट, एल्स यू विल गेट लॉस। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आपको लॉस होगा, लॉस कितना होगा, डेबिट माइनस क्रेडिट, बस। प्रॉफिट इज 2000 रुपीज। नंबर चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे क्रेडिट हुआ 75 और 85 आपका डेबिट था, टोटल लॉस वाज 1000 रुपीज। हाँ, तो उसके लिए अलग कंडीशन लिखेंगे। हाँ, अभी सिर्फ इफ एल्स कर रहे हैं। अभी इक्वल टू का डालना है तो आप यहीं पे डाल सकते हो फिलहाल, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अगर क्रेडिट की वैल्यू डेबिट से बड़ी हुई या फिर इक्वल हुआ, दोनों में हम प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं तो प्रॉफिट जीरो दिख जाएगा काइंड ऑफ। अगर माइनस हुआ तो वैल्यू जीरो होगी, तो प्रॉफिट जीरो दिख जाएगा। ठीक है ना। चलिए, write a program to check three subjects marks of a student of students, हाँ एरर आ रहा, दिखाओ। मैंने बोला ना इंडेंटेशन में आप दिक्कत आएगी आपको। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा, इफ क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, और स्पेलिंग मिस्टेक। Write a program to check 3 subject marks of students and define eligibility of
admission in a college. ठीक है, कंडीशन क्या है? तो देयर आर 3 कंडीशन। 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको चेक करने हैं और तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स इस कंडीशन से ट्रू होने चाहिए। क्या? जैसे पहला कंडीशन, पहला जो है वो है फिजिक्स, सेकेंड सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, थर्ड सब्जेक्ट है मैथ। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं और ये तीनों सब्जेक्ट्स की वैल्यू रिस्पेक्टिवली फिजिक्स की ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होनी चाहिए, केमिस्ट्री की ग्रेटर देन इक्वल टू 55 होनी चाहिए, मैथ्स की वैल्यू ग्रेटर देन 65 होनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशंस ट्रू होंगे देन यू गेट एन एडमिशन इन अ कॉलेज, एंड ये तीनों मार्क्स यूजर से इनपुट कराने। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। ईवेल 65 मैथ का। ये तीनों ट्रू होनी चाहिए। हो गया? हो गया? नहीं? क्यों? 3 इनपुट लेने हैं 3 मार्क्स के यूजर से। जैसे लेट्स से यू वांट टू टेक एन एडमिशन इन अ कॉलेज। आप गए कॉलेज में तो आपसे बोला कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स दिखाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, और अगर वो मार्क्स इन वैल्यूज से ज़्यादा है, फिजिक्स के मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स 55 से ज़्यादा हैं और मैथ्स के मार्क्स 65 से ज़्यादा है, देन यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन, अदरवाइज नॉट। इसके लिए आपको ये 3 इनपुट देने पड़ेंगे। आपने दिया, अपना मार्क्स बताया उनको, है ना,
तो जो मार्क्स बताया वो इनपुट था आपके एंड से, और वो चेक करेगा कि क्या आपके फिजिक्स के मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स 55 से ज़्यादा हैं, मैथ्स के मार्क्स 65 से ज़्यादा हैं। अगर तीनों मार्क्स उसको मिल गया, तीनों कंडीशन ट्रू मिल गया उसको, तो उसने बता दिया यस यू आर एलिजिबल। दैट्स इट। हाँ, एक ही फ्यूज होगा, राइट। नहीं, इसलिए तो मैंने बोला इफ एल्स तब लगाते हैं जब हमें दो आउटपुट चाहिए, एक इफ से और दूसरा एल्स से। अभी तो दो ही आउटपुट है ना, एक या तो एलिजिबल है या तो नहीं है, आउटपुट तो दो ही है, एक है एलिजिबल, एक है नॉट एलिजिबल। एक सेकेंड, तब जब दो आउटपुट चाहिए तो दो ही ब्लॉक बनेंगे, लेकिन एक आउटपुट के लिए कंडीशन तीन है, एलिजिबल के लिए तीन कंडीशन है, मतलब तीनों कंडीशन को आप लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू चेक कर सकते हो। आप समझे? आउटपुट एक ही है लेकिन कंडीशन तीन है उसके लिए, तो लॉजिकल ऑपरेटर से आप चेक करो, राइट। इसमें एंड यूज करें। चलिए, तो तीनों मार्क्स हम लोग एक साथ ही ले सकते हैं। eval फंक्शन है अपने पास, इनपुट एंटर, हाँ जी, okay. फिर इफ के नीचे जो स्टेटमेंट लिखा उसमें इंडेंटेशन भूल गए आप। मैंने बताया था ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इसको ध्यान रखना हमेशा। एंटर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मार्क्स, ठीक है। तो जो स्टूडेंट के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स हैं वो इनपुट कराए हमने, और उसको हमने PCM तीन वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और चेक किया इफ P इज ग्रेटर देन 60 and C is greater than equal to 55 and math is greater than equal to 65। अगर ये तीनों अपनी कंडीशन से मैच होते हैं then eligible for admission, नॉट एलिजिबल। बस इतना सा प्रोग्राम, ठीक है। eval से आप तीन इनपुट ले सकते हैं, इसको रन करेंगे, आपको तीन वैल्यू पास करनी है। लेट्स से आपने दिया 76 फिजिक्स के लिए, कमा दिया, केमिस्ट्री के लिए आपने दिया 64 एंड मैथ्स के लिए आपने दिया 63, एंटर किया, इसने बताया नॉट एलिजिबल, ठीक है, क्योंकि 63 जो है वो मैथ्स में हो गया, मैथ की वैल्यू 65 से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। मतलब ये तीनों कंडीशंस आपके ट्रू होने चाहिए। देखो सिंटेक्स पे थोड़ा कमांड रखो, सिंटेक्स जो लिख रहे हैं, हाँ वही है ना। इफ में स्पेसिंग क्यों दिया आपने? डालो तो, और नीचे जो इफ लिखा है, नीचे क्या लिखा है? हाँ कोई नहीं, हटाओ। हाँ, तो क्या तीन इफ है? मैंने तीन इफ लगाए हैं, ये चेक करो पहले। तो मैंने एक ही इफ में तीन कंडीशन लिखे हैं, अलग अलग इफ थोड़ी बनाया है आपने, अलग अलग इफ बनाए, इफ नहीं बनाना है आपको, एक ही इफ के अंदर कंडीशंस लिखना है, और अगर मल्टीपल हो तो लॉजिकल ऑपरेटर लगाना है, सिंपल सी चीज़ है। अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर एंड या और चेक करना है कि आपको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए या उनमें से कोई एक भी कंडीशन से आपका काम हो जाएगा। तो अगर एक भी कंडीशन से हो सकता है तो और लगाएंगे,
जब सारे कंडीशंस ट्रू चाहिए तो एंड लगाएंगे, ठीक है। हाँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इफ हमारे पास कई अलग अलग कंडीशन है और अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग आउटपुट है, अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग आउटपुट है, राइट। व्हाट इफ अभी तक जितने भी आउटपुट हमने यहाँ पे डिफाइन किए वो सारे आउटपुट या तो इफ में डिफाइन होते थे या एल्स में डिफाइन होते थे, मतलब हमारे पास दो ही आउटपुट थे, राइट। एक आउटपुट हमें इफ से मिल जाता था, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें एल्स से मिल जाता था एक आउटपुट, बस। लेकिन व्हाट इफ मेरे पास दो से ज्यादा आउटपुट हो, तो हम लोग यूज करते हैं इफ एलिफ ब्लॉक। फिर आते हैं हम लोग एलिफ ब्लॉक पे, जब दो से ज्यादा आउटपुट हमें रेस करने हो, राइट। किस कंडीशन पे, चलिए देखते हैं क्या कंडीशन हो सकती है इसकी। तो मान लो आपके पास राइट ए प्रोग्राम, क्या रन हो रहा है, ऊपर आपको 3 नंबर्स डालने होंगे, ये इनपुट का सेक्शन है। इनपुट में आपको 3 वैल्यू डालने होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के कमा सेपरेशन के साथ। हम्म हम्म ऐसे जैसे लिखा है ये। इंडेंटेशन सही है, इफ कहाँ है? इसके साथ इफ हाँ? आपने वैल्यू गलत तरीके से दी होगी, इंटरप्टेड बाय यूजर, एंटर करना था आपको, आपने क्या किया था, वापस से चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे वैल्यू डालो, कमा राइट, कमा उसके बाद एंटर, राइट। ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? कंट्रोल एंटर करो, कंट्रोल कौन सी की है? हाँ ठीक, अब कर, पहले वाला ही चलो। हाँ आएगा कंट्रोल, वो आपने इसलिए क्योंकि इनपुट लिया ही नहीं है, आपने तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की वैल्यू रख दी है, राइट। ये तो मैंने कंडीशन बताने के लिए बोला था कि फिजिक्स की वैल्यू 60 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब आप इनपुट लेंगे तो उसको वेरिएबल में रखेंगे, उस वेरिएबल को चेक करेंगे, ठीक है। आपने वेरिएबल नहीं लिया, आपने इसी को वेरिएबल बना दिया, वो ये तो बताने के लिए था कि फिजिक्स की वैल्यू 60 से ज़्यादा होनी चाहिए, केमिस्ट्री की 55 और मैथ्स की 65 से, ये सिर्फ बताने के लिए था, राइट। जो यूज़र से वैल्यू आएगी उसको आपको वेरिएबल्स में रखना है, यूज़र की वैल्यू को एक्चुअली चेक करना है आपको, ठीक है। रन होगा, ठीक है। हाँ जी, क्या चीज़? लाइन टर्मिनेशन मतलब? नहीं, वो तो स्टार्टिंग में ही बताया था, नहीं होता। बल लगा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। पाइथन में अगर यहाँ पे कोई ऐसे टर्मिनेशन लगा भी दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एरर नहीं आता इसमें, बट पाइथन के सिंटेक्स में ऐसा होता नहीं, आप लगा भी दो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, कोलन लगा है, सेमी कलन नहीं लगा है,
सेमी कलन नहीं लगा, कोलन लगा। कोलन होता है ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। जब भी कोई ब्लॉक बनाएंगे तो उस इफ, जैसे इफ का ब्लॉक बनाया तो इफ के लास्ट में कलन लिखेंगे, एल्स का ब्लॉक बनाया तो एल्स के लास्ट में कोलन लिखेंगे। कोलन है वो, सेमी कलन नहीं है। नहीं, सिंटेक्स है बेसिकली, जैसा सिंटेक्स बताया गया वैसे ही लिखना है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना अपना सिंटेक्स यूज करते हैं, राइट। ठीक है, चलो फिर इसको इस एलिफ को कल करेंगे, आज के लिए रखते हैं यहीं तक। टाइम खत्म हो गया। ठीक है, हो गया।